भी लोग मुझे अगर देखते हैं तो बोलते हैं आप गुची बेल्ट वाली मॉम हो ना। और जो मेरा ये सपना है, जब तक मैं सांस लेती रहूंगी, लोगों को हंसाती रहूंगी और अपने आप को आगे बढ़ाती रहूंगी। हमारी एज की भी जो लेडीज हैं तो वो भी आगे आए, या तो वो लोक संगीत के रूप में आए, चाहे कुकिंग के रूप में आए, आकर के आप फेस तो कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर जिंदगी। हमारे कैंपेन का नाम है माँ बियॉन्ड स्टीरियोटाइप्स। आज हमें ज्वाइन करेंगी बहुत रिलेटेबल और बहुत ही हिलेरियस, अपने कमेंट्स से लोगों को एकदम रिलेटेबल फील कराने वाली मॉम। जैसे कि हमारा कैंपेन है माँ बियॉन्ड स्टीरियोटाइप्स, इसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमेशा से मीडिया ने माँ को हमेशा स्टीरियोटाइप किया है। उनको दिखाया कि उनके लिए बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन बलिदान की मूर्ति हैं, उनके पास हर चीज़ का सल्यूशन है। पर क्वेश्चन है माँ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और वो कितनी रियल लाइफ में क्या वो ऐसी है कि वो एक ह्यूमन है जिनकी खुद की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, खुद की भी ड्रीम्स हैं, खुद की भी एस्पिरेशंस हैं और खुद के भी ढेर सारे इमोशंस हैं। तो ऐसे ही एक मॉम है, योर रेगुलर मॉम। हेलो मैम, कैसे हो? हाँ, हेलो बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हर जिंदगी पे। और हम सब ने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, बिंज वॉच किया है और हम बहुत हंसे हैं। तो आज हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी, ये चीज कैसे शुरू हुई कि आप इंस्टाग्राम की कैसे बन गई हमारे सबकी रेगुलर मॉम? ये जर्नी तो हमारी शुरू से चल रही थी। छवि की हॉबी थी कि हमारी बातों को कैच करके अपने मोबाइल पे रख लेना, क्योंकि मैं उसके साथ अक्सर रहती नहीं थी। तो जब वो फ्री टाइम में रहती थी तो वो वीडियो देख करके अपने को सोचती थी कि मैं मम्मी के साथ हूँ, लेकिन वो हर समय बोलती थी कि मम्मी मैं इसका पेज बनाऊं, तो मैं मना कर देती थी। लेकिन लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि वो जिद पे आ गई कि नहीं मम्मी, मैं अब तो पेज बनाऊंगी, अब तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। तो समझ लो कि लॉकडाउन से हमारी जर्नी शुरू हो गई। तो अब आपको कैसा लगता है कि अब आप इन्फ्लुएंसर भी बन गए हो और आप मदर तो हो ही, तो आप कैसे बैलेंस करते हो दोनों चीजें? एक माँ और जो मैं पत्नी थी, बेटी थी, वो तो मैं पहले से थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि लोगों का इतना सारा प्यार मुझे मिलता है। जहाँ भी मैं जाती हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं, प्यार से बातें करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मैं जो घर में सीमित थी अब पूरे लोगों के बीच में आ गई हूँ। आपकी जो इतनी सारी वीडियोस हैं, उसमें आपकी सबसे फेवरेट वीडियो आपकी कौन सी है जो आपकी सर्कुलेट हो रही है, जो हम लोग देखते हैं? सबसे ज्यादा तो वही गुची बेल्ट का हुआ है, वो तो मिलियन में मेरा चला गया। और गुची बेल्ट से ही अभी भी लोग मुझे अगर देखते हैं तो बोलते हैं आप गुची बेल्ट वाली मॉम हो ना। मैं कहती हूँ हाँ, मैं वही मॉम हूँ। तो वही है, गुची बेल्ट से ही मैं ज्यादा फेमस। आपने टीवी में और सिनेमा में देखा होगा कि मम्मियों को कैसे दिखाते हैं, माँ का दिखाते कि वो तो कुछ बोलती ही नहीं है, तो शांत रहती है, दूसरों के लिए ही सारे बलिदान करती रहती है। तो वैसा मतलब वो सच आपको क्या लगता है, कितना रियल है, कितना सच्चाई उसमें आप उस डिपिक्शन में आपको लगती है? नहीं, सच्चाई तो होती है। हर माँ अपने बच्चों परिवार के लिए बहुत त्याग करती है। मैंने हर माँ क्या, हर लेडीज त्याग करती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहू के रूप में हो, बेटी के रूप में। बेटी लोग भी बहुत त्याग करती है अपने घर परिवार के लिए। तो त्याग तो हर औरत के लिए है, तो वो करती ही है। लेकिन हाँ, माँ का रोल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसे अपने घर के साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है। कभी तो ऐसा होता है कि बच्चों के कैरियर के लिए अपने हस्बैंड को भी छोड़ देना पड़ता है कि अगर आपकी सर्विस बाहर है तो भाई आप अपनी सर्विस संभालिए और मैं बच्चों को संभालती हूँ। क्योंकि आज के युग में एडमिशन करवाना भी उतना ही टफ है और अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजना बच्चों को। तो मैं तो अपने कैरियर में बच्चों के लिए बहुत ही त्याग की हूँ, क्योंकि हमारे हस्बैंड फॉरेस्ट में थे और उनके हर 3 साल में ट्रांसफर होती थी। जैसा मैं बच्चे को बनाना चाहिए, मेरे तीनों बच्चे काफी अच्छे बने।
और अब मैं प्राउड फील करती हूँ अपने बच्चों को के ऊपर। जैसे आपका एक मदर का रोल है, इसके साथ आप अपने लिए क्या क्या करती हैं? आप अपने लिए अपनी सेल्फ केयर के लिए और अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशन के लिए क्या करती हैं? मदर के लिए तो जो रोल था, अब तो लगभग लगता है कि दो बच्चों की शादी करने के अलावा मेरा रोल खत्म हो चुका है। अब मैं फ्री हूँ। लेकिन जब मैं बच्चे को रोल में भी थी तो भी अपने हेल्थ के लिए यहाँ योगा क्लास में करती थी, और अभी भी मैं योगा क्लास में जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं, जो भी ना तुम भाग दौड़ करती हो तो अपने ऊपर भी नहीं ख्याल करोगी तो फिर तुम्हारा सारा किया हुआ बेकार हो जाएगा। तो बच्चों का भी सपोर्ट मिलता है और हस्बैंड का भी भरपूर सपोर्ट मिलता है, और मैं अपने ऊपर भी उतना ही टाइम देती हूँ जितना बच्चे और परिवार के ऊपर देती हूँ। ये तो काफी अच्छी बात है कि आप अपने ऊपर भी अब ध्यान देती हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती थी, जैसे आपकी वीडियोस वायरल हो गई तो उसके साथ क्या कोई आपको ऐसे कमेंट करता था कि आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा क्यों रिएक्शन देते हो? क्या आपने ऐसा कुछ भी किसी का रिएक्शन झेला? बहुतों का रिएक्शन झेला, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। अगर 75% पॉजिटिव में लोग मुझे दिए, लेकिन 25% तो मुझे काफी नेगेटिव भी सुनने को मिला। लेकिन मैं यही सोचकर आगे बढ़ते गई कि किसी भी काम में लोग तो कुछ बोलेंगे ही, वो कितने लोग अच्छे भी बोलेंगे तो कितने लोग खराब भी बोलेंगे। लेकिन अगर ये सोच कर कि मैं अपनी जर्नी रोक दूंगी तो फिर वैसी जर्नी का क्या फायदा। तो सबसे बड़ी मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि जब ओखली में सिर दे देली तो मुसल की का डर। मैं मुसल का सामना करते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाई। जैसे और मदर्स हैं, ठीक है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी माँ का रोल तो जो निभाएगी, अपने लिए वो कैसे काम करें? देखिए, हर माँ में हर तरह का गुण होता है। किन्हीं में हंसाने का गुण है, किसी में सिलाई बुनाई का गुण है, तो किसी में कुकिंग का गुण है। हर लेडीज में कोई ना कोई गुण होता है। तो मैं तो हर समय कहती हूँ कि हमारी एज की भी जो लेडीज हैं तो वो भी आगे आए, या तो वो लोक संगीत के रूप में आए, चाहे कुकिंग के रूप में आए। जब आ करके आप फेस तो कीजिए कि हाँ, लोग क्या कह रहे हैं। अगर ठीक है, लोगों को जो कहना होगा कहेंगे, और अगर हम सामने आएंगे ही नहीं तो कैसे जानेंगे कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए मैं अपने आसपास भी जितनी भी लड़की है मेरी बेटी के रूप में, उनसे भी मैं कहती हूँ कि बेटा तुम आगे बढ़ो। अब ये मत सोचो कि हाँ शादी करनी है तो फिर मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। जिनको जो सोचना होगा सोचना होगा, और सब पॉजिटिव में ही, अगर 50% भी पॉजिटिव में लेते हैं तो तुम बहुत आगे निकल सकती हो। मैं खुद अपनी बेटी को ही नहीं रोक पाई, और ना रोकना चाहिए कभी कि हाँ तुम मत करो, ना मेरी बेटी मुझे रोकी। मेरी बेटी कहती नहीं मम्मी, लोग के डर से तुम कब तक बैठी रहोगी, तुम आगे बढ़ो और लोगों को भी आगे बढ़ने का प्रेरणा दो। तो बहुत लोगों ने मेरी बात सुन करके लोक गीत गाना शुरू की, फिर जाकर के कुकिंग में केक का भी बहुत लोगों ने अपना डाला और काफी लोगों का आगे बढ़ा है। तो काफी थैंक यू भी मुझे मिलता है इस बात के लिए। अगर आपकी कोई ऐसी मेमोरी हो जिसमें आपको लगा हो कि आप मदर तो हो ही, उसके साथ ही आप एक इंडिविजुअल भी हो, तो और आपके खुद के एस्पिरेशंस हैं जो आप अपने लिए करना चाहती हो? देखिए, ड्रीम तो हमारी वैसी कुछ नहीं थी। ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएं और सभी अच्छे एजुकेशन में चले जाएं, अच्छी सर्विस ले लें, तो मेरी ड्रीम पूरी हो जाए और मैं बेटे की शादी कर लूं, बेटी की शादी कर लूं, दादी बन जाऊं, नानी बन जाऊं। ऐसा जो जनरल सभी लेडीज का ड्रीम होता है, मैंने वैसा ही ड्रीम पाल के रखा था। लेकिन बेटी ने मुझे एक नए सपने दी और ये सपने मैं अब जीना शुरू की हूँ। तो ऐसा लगता है कि अब मैं अपने सपने से पीछे नहीं हटूं और आगे बढ़ती चली जाऊं। और जो मेरा ये सपना है, जब तक मैं
सांस लेती रहूंगी, लोगों को हंसाती रहूंगी और अपने आप को आगे बढ़ाती रहूंगी। तो आप लोगों को हंसाती हैं, ये कैसे आता है? आप पहले ऐसे सोच के रखती हैं कि ऐसे मैं बोल दूंगी, या कैसे करते हैं आप ये? कुछ नहीं, बेटी कॉल करती है, अभी तो उस पास में है नहीं, तो अभी तो कॉल ही होता है उससे ज्यादा। सैटरडे संडे वो फ्री रहती है, तो उस समय बड़े आराम से कॉल करती है। तो वो अपना कैमरा और ये सब फिट करके रखते कि किस समय मम्मी का क्या वर्जन कैसा निकलेगा और क्या बोलेगी, बस मैं उसको कैच कर लूंगी। ऐसा कुछ भी सोचा समझा बनाया हुआ कभी नहीं रहता है। शायद ही कभी वैसा कुछ, अब तो लोग बहुत सारे मुझे देते हैं ऑफर कि आंटी मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, तो मैं करती हूँ। तो उस समय वो जो दिए डायलॉग, तो फिर मैं वो बोल करके करती हूँ, याद करके करती हूँ। लेकिन ऐसे हमारा कोई भी सोचा हुआ समझा हुआ नहीं रहता है। बस कॉल आया, कॉल किए, और उस समय जो उसको लगा कि नहीं मम्मी ये ज्यादा मजेदार है, बस इसको कैच कर लेना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोल के निकल जाती हूँ, अरे नहीं रुको रुको रुको, इसको फिर से बोलो, तो फिर मैं से बोलती हूँ तो वो कैच कर लेती है। अब आगे आप कैसे देखती है? आप अपने लिए आगे आप क्या सोच रही है? अपनी बेटियों के लिए क्या आप सोच रही है कि कैसे होगा अब आगे का समय? आगे का समय तो 3 तारीख को उसका कॉन्वोकेशन है, उसको डिग्री मिल जाएगी। तो उसकी डिग्री के साथ साथ मुझे लगता है कि मुझे भी डिग्री मिल गई। तो बच्चों की डिग्री मेरी डिग्री है, क्योंकि सफर मेरा भी काफी साथ साथ जुड़ा रहा। तो वो भी फ्री हो जाएगी, अब उसकी सर्विस की है। तो अब तो कहती है कि मम्मी तुम मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि अब ये फोन से बहुत काम नहीं हो पा रहा है, अब तुम आ जाओ। तो मैं भी चाह रही हूँ कि सर्विस लग जाए, सेटल कर जाए, तो मैं भी अपने बच्चे के पास चली जाऊँ, और उसके बाद जो दोनों मिलकर कर सकेंगे कर लेंगे। उसके साथ मैं चाहती हूँ कि आप जो बाकी माएँ हैं जो अपने आप को सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो कहती कि अब मैं माँ बन गई तो मैं माँ के रोल तक ही सीमित रहूंगी, तो उनके लिए आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो भी ड्रीम है, जो आप कुंवारे टाइम में नहीं कर पाई, कभी होते हैं पापा मम्मी का भी प्रेशर रहता है कि नहीं तुमसे ये काम नहीं करवाएंगे, तुम ससुराल जाके जो करना चाहोगी कर लेना। तो हम लोग के टाइम में तो बहुत हम लोगों ने अपने ख्वाहिश को मार कर रखा कि नहीं भाई, अगर पापा नहीं चाह रहे हैं तो मैं ये काम नहीं करूंगी। जबकि अब के पापा मम्मी एकदम नहीं सोचते हैं कि मेरी बेटी ये नहीं करे। जैसे बच्चे करना चाहते हैं तो हम लोग कहते कि नहीं, तुम अपनी लाइफ है, अपना चॉइस है, तुम जिस चॉइस में जाना चाहो जा सकती हो। जो भी आपके पास टैलेंट है उसे सामने लाइए और लोगों को दिखाइए। बहुत लोग पसंद करेंगे, जैसे मुझे पसंद किए हैं वैसे आपको भी पसंद जरूर करेंगे। जैसे कि आपने बोला, बहुत सारी माएँ हमें पता है आगे आ रही हैं, और हमें सोशल मीडिया पे बहुत सबके टैलेंट्स देखने को मिलते हैं जो हमें ज़्यादा रिलेटेबल लगते हैं। इसीलिए हम लेकर आए माँ बियॉन्ड स्टीरियोटाइप्स, कि वो ऐसी चीज़ें कर रही है जो आज तक नहीं सोचा कि अच्छा माँ है ये भी कर सकती है। तो वैसे ही आप भी हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर और आपके बारे में जानकर। आप थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।